हाय स्टूडेंट्स, मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से आज आप लोगों के सामने एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल है वैद्युत विभव से। तो वैद्युत विभव जिससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत विभव का इक्वेशन पे हम लोग देखे हैं और उसका व्यंजन भी। तो देखिए वैद्युत विभव का व्यंजन हमें क्या दिया है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r। यह हम लोग वैद्युत विभव का व्यंजन देख चुके हैं। अब देखिए इसी के आधार पर एक तो न्यूमेरिकल हम लोग देने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या देखें कि 5 × 10⁻⁷ कूलम एवं -3 × 10⁻⁷ कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। इसका मतलब क्या है, दो आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पर दूर पर स्थित है। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। इसका मतलब ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं कि दो बिंदु आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, यहां से यहां की दूरी अगर r बराबर मान लीजिए 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन दो आवेश ये पॉइंट A ये पॉइंट हम लोग B ले मान सकते हैं। अब देखिए दो आवेश का मान दिया गया है। पहला आवेश क्या है, 5 × 10⁻⁸ कूलम। दूसरा आवेश क्या है, -3 × 10⁻⁸ कूलम। दो को आवेश दिया गया है, कितना दूरी पर स्थित है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो क्या बोल रहा है इसके निकालने के लिए कि इन दोनों आवेश को जोड़ने वाले किस बिंदु पर, यानी इसी रेखा में किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसी रेखा में किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या क्या होगा, मान के चलना होगा। एक तीसरा पॉइंट हम लोग कुछ मान के चलेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट मान लेते हैं यहां पर एनी पॉइंट C, ये है B है, इसको हम लोग C मान लिए। लेकिन यहां से अगर दूरी हम लोग क्या मानेंगे, x। क्या मानेंगे, x। जैसे हम लोग लोअर क्लास में भी मान रहे थे, तो हम लोग x माना, x का मान जो आएगा वही पॉइंट पे क्या होगा, दोनों साइड से वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। इसका मतलब दोनों साइड से हम देखेंगे, उस पॉइंट में जब हम आएंगे तब देखेंगे वैद्युत विभव का मान दोनों साइड से क्या बताएगा, उस पॉइंट में 0 बताएगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये सवाल पूछा है। तो देखिए ये अगर x मान लिया तो ये दूरी क्या होगा, ये होगा 16 - x। पूरी की दूरी क्या है, 16 सेंटीमीटर। तो इसको अगर x मान लिया तो ये क्या बचेगा, x - 16 - x। समझ में आ गया। अब देखिए वैद्युत विभव से इसको जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन। देखें V1 के लिए A बिंदु पर हम लोग क्या निकालेंगे, इस पॉइंट में वैद्युत विभव अगर देखा जाए तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए V1 यहां पर दो तरह का विभव दिखाना होगा। तो V1 के लिए हम लोग व्यंजक क्या जानते हैं, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r। अब हम लोग इसको भी मान सकते हैं, इसको हम लोग क्या लेंगे Q1 और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं Q। जब Q1 लिए तो यहाँ पर Q1 भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, तो हम लोग दिखा दें। अब देखिए V1 इसका मान हम जानते हैं क्या है, 9 × 10⁻⁹। Q का मान बढ़ेगा 5 × 10⁻⁷। दूरी क्या है, ये दूरी है x। इसको हम लोग सरल क्या कर देंगे 1। इसी प्रकार जब हम लोग V2 के लिए निकालेंगे तब क्या होगा, बोलिए V2 मीन्स इस पॉइंट में वैद्युत विभव। पहले हम लोग क्या देखेंगे A और C के बीच, दूसरा हम लोग देखेंगे B और C के बीच वैद्युत विभव। समझ में आ गया। इसका मतलब किस पॉइंट में हमको शून्य दिखाना है, ना हमको चाहिए
तो पहला बात क्या है, ए और सी के बीच हम दिखा दिया तो दूरी क्या ली, एक्स दूरी, एक हटा दिया। दूसरा क्या है कि बी और सी के बीच हम निकालेंगे क्या, बैठक विभव, तो इसको हम क्या लेंगे V2। तो यहीं पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर समझ में नहीं आता कि V1 कहां से कहां लिए, तो कोई टेंशन नहीं। V1 हम लोग जब इसको हम लोग मान के चलेंगे V1, तब क्या होगा, ए और सी के बीच हम वैद्युत विभव को निकाल रहे हैं। जब V2 निकालेंगे तब किस पॉइंट में निकालेंगे, बी और सी के बीच, क्लियर। तब क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q2 बटे R, Q2 बटे उसका दूरी क्या हम जानते हैं R। इसका मतलब ये दूरी को हमको चाहिए, तो दूरी हम लोग क्या लेंगे, ये मान पुट कर देंगे, तो V2 बराबर क्या आएगा, 9 × 10⁹, Q2 का मान बढ़ाइए -3 × 10⁻⁸। दूरी क्या है, बी और सी के बीच 16 - x, इसको हम लोग समीकरण क्या कर देंगे 2। अब देखिए सवाल में आ जाइए, यानी प्रश्न से क्या बोल रहे थे कि दोनों आवेश को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। इसका मतलब दोनों साइड से हम लोग जोड़ करेंगे, जोड़ करने के बाद किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से दोनों विभव हम लोग निकाल दिए हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा मान। देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 + V2, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए V1 का मान पुट कर दीजिए समीकरण 1 से, और V2 का मान समीकरण 2 से। V1 का मान बताइए 9 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁸ बटे x। अब देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है, एक ध्यान रखिए कि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -9 × 10⁻⁹ × 3 × 10⁻⁸, 16 - x, इसका तो क्या है 0। इसका मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा वैद्युत विभव क्या बताएगा, 0। आप देखिए आगे, ये जो माइनस है बराबर के उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं, 9 × 10⁻⁹ × 5 × 10⁻⁸ बटे x, बराबर के उधर, ये जो है माइनस बराबर के उधर ले जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। क्या आ गया, 9 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁸, 16 - x। अब देख क्या क्या कैसे होगा, ये और ये कैसे होगा, 10⁻⁻⁸, 10⁻⁻⁸। तो क्या बचा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बचा 5/x, राइट हैंड साइड में बचा 3/16 - x। अब इसको कैसे हल करेंगे, जैसे 10th क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए क्या होगा, इसको इसके साथ कीजिएगा ना, 16 - x × 5, इसको इसके साथ क्या आएगा 3x, क्या आएगा 16 - 5 या 80, यहाँ पर 5x, यहाँ पर क्या होगा 3x, -5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ये प्लस हो जाएगा, क्या आएगा +5x + 3x, कुल मिला के हो जाएगा 8x, 8/8x। अतः मेरा x का मान क्या आ जाएगा 8, और 80 में कैंसिल, तो यहाँ पर होगा कितना 10 सेंटीमीटर में है, यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो गया मेरा आंसर। चलिए हाय स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने पढ़ाने जा रहे हैं समविभव पृष्ठ। देखिए ये समविभव पृष्ठ क्या है, इससे पहले हम लोग वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे समविभव पृष्ठ। पृष्ठ मीन्स क्या होता है, जो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं सरफेस। समविभव, समविभव मीन्स क्या होता है, सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है समान, और विभव मीन्स पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
तो देखिए ये जो सवाल है समविभव पृष्ठ ईबी पोटेंशियल सर्किट्स क्या है। तो देखिए जैसे विभव हम लोग पढ़ रहे थे, विभव में क्या था, कोई एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ में देखा जाए कि हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है। तो ये पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। देखिए समविभव पृष्ठ में इसकी दो विशेषताएं होती हैं। आप देखिए साधारणतः ये इसमें दो ही पूछता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दो विशेषताएं को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला विशेषताएं क्या है समविभव पृष्ठ में, इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे समविभव पृष्ठ का। सबसे पहले इसका देख लेते हैं परिभाषा। देखिए समविभव पृष्ठ का परिभाषा एकदम इजी लेवल में देंगे, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, तो उस पृष्ठ को हम लोग समविभव पृष्ठ कहा जाता है। अब देखिए समविभव पृष्ठ का दो विशेषताएं लिखने को अगर बोलेगा तो हम लोग दो विशेषताएं को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहला विशेषता इसका क्या होता है कि समविभव पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है। क्या है कि समविभव पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं क्या होगा, अगर अंदर से बाहर की ओर आएगा या तो बाहर से अंदर की ओर जाएगा। इसका मतलब ये जो पृष्ठ देख रहे हैं पृष्ठ में क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है, पहला। दूसरा इसका विशेषता क्या देखेंगे कि समविभव पृष्ठ में इकाई धनावेश द्वारा किया गया कार्य का मान शून्य होता है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल के सहारे भी हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, परिभाषा समझ में आ गया। जब इसका विशेषताएं देखेंगे तो पहला विशेषता क्या लिखिएगा कि समविभव पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है, और दूसरा विशेषता क्या है कि समविभव पृष्ठ में इकाई धनावेश द्वारा किया गया कार्य का मान शून्य होता है। इसका मतलब देखिए दूसरा पॉइंट जब हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल के सहारे, तब हम लोग क्या निकालेंगे। देखिए जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, भी ए बी इक्वल टू इक्वेशन क्या दे लेते बोलिए डब्ल्यू ए बी बटे ये विद्युत विभवांतर का हम लोग इक्वेशन देखे थे। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर दो पॉइंट को लेके जो देखे थे, जो विद्युत विभवांतर का, वही इक्वेशन के सहारे इसको प्रूव करेंगे। इसके बाद इसका जब पहले निकाले थे तब क्या आया था बोले तो इसका मतलब इसमें यही है एक सिस्टम कि आगे बढ़ने के लिए पीछे वाला को साफ लेके चलो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये इक्वेशन देखिए डायरेक्ट यहाँ पर हम पुट कर दिए, इसका मतलब ये इक्वेशन पहले हम पढ़ चुके हैं। इसलिए जिसका दिक्कत है इसके शुरू वाला टॉपिक देखिए थोड़ा, नहीं तो यहाँ पर सवाल करेगा कि सर ये क्वेश्चन कहां से आप निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसका व्यंजक क्या निकालते हैं, इससे पीछे वाला क्लास में देखिएगा बी बी माइनस बी ए, हाँ डब्ल्यू ए बी बटे क्यू। इसका मतलब क्या है, एक बिंदु से, इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए 1 वोल्ट आवेश होगा, यहाँ पर में कितना होगा 1 वोल्ट। समविभव पृष्ठ है जहां पर कितना होगा, हर एक पॉइंट में देखेंगे कि विद्युत विभव का मान एक जैसा होगा। तो देखिए इस पॉइंट से जो काम करेगा इस पॉइंट तक, इस पॉइंट क्या होता है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर का इक्वेशन ये हम लोग पहले देख चुके, वही वाला हम लोग किया। कोई दिक्कत होगा तो शुरू वाला टॉपिक देखिए। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि विद्युत विभव में प्रत्येक बिंदु पर या समविभव पृष्ठ में, क्योंकि समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं बोले तो वी बी इक्वल टू बी ए। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट को हम लोग ये पॉइंट मानेंगे, ये पॉइंट को बी मानेंगे, तो इस पॉइंट में जितना आएगा इस पॉइंट में उतना आएगा। इसका मतलब विभवांतर बी पॉइंट में भी जितना आ रहा है और ए पॉइंट में भी उतना ही होगा। अब तो लिख सकते हैं बी इक्वल टू बी है। इसका मतलब बी क्या है, बी है विभवांतर, और बी क्या है, बी और पॉइंट को और बिंदु को दर्शाता है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी माइनस क्या, बी ए के बराबर बी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बटे क्यू। अब देखिए आगे वी बी माइनस वी बी क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0।
अतः WAB बटे Q0 अतः मेरा WAB बराबर मेरा क्या आ गया 0 अतः मेरा हो गया प्रूफ। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देख रहे थे कि समविभव पृष्ठ में इकाई धनावेश द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होता है शून्य होता है। तो बस हम लोग दिखा दिए कि ए से बी पॉइंट तक जो W क्या है कार्य जो कार्य करेगा उसका मान क्या आएगा शून्य। बस यहीं तक दिखाना था। अगर समविभव पृष्ठ का सवाल पूछेगा अगर जैक बोर्ड में तो ऐसे ही पूछता है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसके दो विशेषताओं को लिखें। तो आराम से लिख सकते हैं। पहला विशेषता याद रखिएगा कि समविभव पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं और दूसरा पॉइंट क्या रखिएगा कि समविभव पृष्ठ में इकाई धनावेश द्वारा किया गया कार्य का मान शून्य होता है। बस ये मैथमेटिकल दिखा दीजिएगा बस एकदम। ये 2 नंबर के लिए पूछता है परिभाषा में 1 नंबर और ये हाफ नंबर करके 1 नंबर। ये 2 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समविभव पृष्ठ।